कंपनी का जो मिशन है वो दुनिया भर के व्यापारी नेताओं को एक अपनी जगह पर जो बिजनेस के संभावित तरीके हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जोड़ के ऑटोमेशन पे किया जाएगा। तो बहुत ऊंची बात। बट जब मैंने शुरू किया तब मैंने क्या मिशन लिया? मैंने बड़ा सिंपल सा मिशन लिया, हर हर ऑन पैसिव, घर घर ऑन पैसिव। ये था मेरा मिशन। इसी पे मैंने काम करना शुरू किया। हमने गांव गांव में जाते गए और गांव में लोगों को इकट्ठा करते गए, एक मेला टाइप सेलिब्रेट करते रहे, क्योंकि मेरा यही था कि घर घर तक कैसे पहुंचे। और हर घर की जहां बात चलती है, हर घर में तो पढ़ा लिखा बहुत से घरों में नहीं मिले, और कई घरों में तो ऐसा था कि मोबाइल भी नहीं था। फिर भी हमने कहा, कई घर, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा भी नहीं था। जब मैंने उनको बताया कि भाई ऐसी कंपनी है, यहाँ कुछ ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा, जिस वजह से आपका जीवन का जो गुजर बसर है वो चल पड़ेगा। अब जुड़ने को तो सब तैयार हो गए, परंतु पैसा उनके पास नहीं था। कुदरती मेरे पास कुछ पैसा आया। मैंने अपने गांव के और नजदीक के कम से कम 20 लोगों को अपने $97 से जोड़ा है। वो भी आज ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। तो वो इसलिए किया। फिर मैंने ये कोशिश की कि भाई ये लीडर बोर्ड पे कैसे बना जाता है। देखा उस टाइम तो सिर्फ 32 डायरेक्ट चाहिए, अगर 33 आपने कर लिए तो आप लीडर बोर्ड में एंट्री हो जाएगी। और मैंने लीडर बोर्ड में ज्वाइन करने के बाद विद इन 15 डेज एंटर कर लिया था लीडर बोर्ड पे। मैं इतना काम करता रहा मैं फास्ट, ताकि मैं लीडर बोर्ड में यहां पहुंच जाऊं। जैसे मैं लीडर बोर्ड पे पहुंचा, अपने बारे में बताया, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिली इससे, आपके व्हाट्सएप से। इसमें मुख्य हाथ तो वो हमारे अमरावती से भटकर जी का है, क्योंकि जितने भी ग्रुप थे उस टाइम तो 3 एक ग्रुप ही थे, सारे 3 भी नहीं थे, मेरे ख्याल 2 ग्रुप थे। उन पे ही उन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि भाई इतने दिनों में ये बन गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मोटिवेशन मिली, और जोर से काम करना शुरू किया। फिर जो मेरे साथ जुड़े थे उनको भी बताया। पहले मेरे जो सहयोगी जालफा राम जी बिजनेस माइंडेड हैं, बट ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिजनेस माइंड बहुत है। और उनके आज 352 जो पर्सन है वो डायरेक्ट है। टीम भी बहुत बड़ी है, बट इतने उनके डायरेक्ट मेंबर्स है। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो, परंतु यहाँ लगन से काम सबने किया है। उसमें चाहे बेशक अनपढ़ हो, बेशक कोई कम पढ़ा लिखा हो, मतलब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, एक स्थिति यहाँ पे ऐसी हुई, ऐसा देखने को मिला, जैसे हम कहते हैं समाज में राजा और रंक, मतलब लोएस्ट कैडर टू हाईएस्ट कैडर इन दी सोशल ऑर्डर, यही तो हम बोलते हैं। ऑन पैसिव में भी हमने ऐसा पाया कि यहाँ भी राजा से रंक तक तो जुड़ रहे हैं। फिर हमने जो नारे भी दिए थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा ऑन पैसिव तेरा नाम रहेगा, ऐसे ऐसे 6-7 स्लोगन एक कार्डबोर्ड पे, डिफरेंट कार्डबोर्ड पे लिखे, उनके 2-3 सेट बनाए और विलेज में भेज दिए अपने फाउंडर्स के द्वारा। और काफी मतलब ऑन पैसिव की मशहूरी की। ये तो रही बात कि मेरा सफर शुरू में कैसा रहा। मुझे कॉन्टिन्यूस गाइडेंस भट्टर जी से और जस्सी सर से, जस्सी सर के साथ तो ऐसा हुआ कि
मैंने भटकर जी को बोला मेरा टॉप लाइनर कौन है, इन्होंने बोला कि भाई जसवंत सिंह जस्सी और ये उनका नंबर है, परंतु मुझे ये नहीं बताया इन्होंने कि ये कहाँ के हैं। मैंने जब जस्सी सर से बात की तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। फिर मैंने इनको पूछ ही लिया कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते, कहते मैं तो मोहाली से हूँ। मैंने कहा फिर तो आप बड़े नजदीक के हैं, मैं हिमाचल से हूँ। तो उस वजह से भी फिर जस्सी साहब के साथ भी बातचीत होती रहती थी। तो इसी तरह हाँ, मेरा जो है वो ऑन पैसिव का जो मिशन है आगे चलता रहा। अब भी मेरा एक ही मिशन है, आप सबको भी ये मिशन लेके जाना चाहिए कि हर हर ऑन पैसिव, घर घर ऑन पैसिव। ये मौका आएगा, हर घर में ऑन पैसिव रहेगा। चाहे वो अब जितने फाउंडर बन गए उतने बन गए, दूसरे तरीकों से जो भी आगे आएंगे, सेलर है, रीसेलर है, सबके द्वारा आपके ये आते रहेंगे, ऑन पैसिव में जुड़ते रहेंगे। दूसरी बात, अब जैसे प्रोडक्ट आ गए हैं, प्रोडक्ट के बारे में अनूप गोंडे जी ने आपको बहुत विस्तार पूर्वक सब बता दिया है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी हम लोग करने वाले हैं। अब जो शनिवार की जो मीटिंग है, शनिवार की मीटिंग में बहुत अच्छी अच्छी जो ये बातें सुनने को आपको मिलेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैकेज का भी अनाउंसमेंट हो गया, आप सभी को पैकेज भी लेना पड़ेगा और पैकेज लेने के लिए कुछ पेमेंट भी देनी पड़ेगी, और पेमेंट डेफिनेटली आपके डॉलर में ही होगी, है ना। अब ऐसा है, जब शुरू में हमने ऑन पैसिव में कदम रखा तो उस टाइम जो $97 देने होते थे आपको, उसके लिए आपका या तो स्पॉन्सर के पास अगर कार्ड है या किसी का कार्ड मैनेज किया तो उस कार्ड से ही पे करते रहे। पहले तो पता नहीं लगा, अपने अपने कार्ड से ही लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जब कर ली, फिर पता लगा कि वे जितनी भी हमारे ट्रांजैक्शन है ये आपको इनकम टैक्स को भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है, इनकम टैक्स स्टैट्यूटरी है। आप ना करें उसकी जिम्मेदारी आप पे है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आप कहेंगे कि जी मेरे को पता नहीं था, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मैंने सुनने में तो नहीं आया किसी ने टैक्स दिया हो, परंतु मैंने अपने एक वेबिनार में भी बताया था कि इस पे जिन्होंने ऐसा किया हुआ वो जरा ये ध्यान रखें कि उनको शायद 30% इनकम टैक्स भी इस पे देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी सलाह देने वाला हूं कि जो आप पैसा बाहर भेजेंगे, यहां अब शायद वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी जो हम पहले $97 के टाइम आपको देते रहे, क्योंकि अब जो है वो अमाउंट थोड़ा बड़ा है। इसलिए हम सभी को तैयार होना पड़ेगा। अब बाहर जो पैसा भेजने का दो तीन तरीके हैं। एक तो वायर ट्रांसफर है। वायर ट्रांसफर में कोई भी पैसा यहाँ के बैंकों से बाहर के जिस भी बैंक में जाना हो उसमें आप वायर ट्रांसफर से भेज सकते हैं। वायर ट्रांसफर का एक दिक्कत है कि हर एक ब्रांच में आपको वायर ट्रांसफर नहीं मिलती है, सिर्फ उन्हीं ब्रांचों में मिलती है बैंक्स की जिस ब्रांच में फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस होता है या फॉरेक्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड हो वो ब्रांच, वहां से वायर ट्रांसफर से मिलता है ऑप्शन। सेकंड जो सबसे बड़ी ऑप्शन है वो आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड से है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ बातें, ये शनिवार के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ आपको ये जरूरत पड़ सकती है, उस टाइम आप बगैर इसमें बेस्ड करे हुए इस फील्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं, कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मिलना
थोड़ा सा मुश्किल रहता है बैंक से हर अकाउंट होल्डर को वो क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी ये है कि उससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बड़े आराम से कर सकते हैं, जिस भी एड्रेस पे आपने पैसा भेजना हो, जिस भी अकाउंट में आपने पैसा भेजना हो। तीसरा है आपके पास, जो आपके पास कॉमन कार्ड है, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, वही आपका डेबिट कार्ड है। अब डेबिट कार्ड में आप यहाँ लोकल करेंसी में अपनी जो आपकी आईएनआर में तो परचेजिंग कर सकते हैं, परंतु यदि आपको उसमें से डॉलर की ट्रांजैक्शंस करनी है